इस मैच के मोमेंट ने पूरे इंडिया को झकझोर दिया और बस रोहित शर्मा के ही नहीं बट पूरे इंडियन फैंस में एक सेल्फ डाउट आ गया कि क्या फिर कभी हम लोग वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। बट ओम शांति ओम में शाहरुख ने तो ये कहा था कि कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। फिर 6 महीने बाद कुछ ये देखने को मिलता है। पर क्या ये बस 6 महीने का शिद्दत था या इसमें बरसों की मेहनत लगी थी जिसने कोहली को तो नहीं बट रोहित को वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के लिस्ट में शामिल कर दिया। तो आज हम बात करेंगे कि रोहित शर्मा ने ऐसा क्या किया एंड पूरे टीम इंडिया के डाउनफॉल से लेकर विनर होने तक रोहित का कितना हाथ रहा। ये कहानी है हिटमैन की रोहित शर्मा, a legend not born overnight but forged in the fires of dedication, talent and whole lot of swag। जिस लड़की का स्कूल में एडमिशन के लिए 250 रुपये पर मंथ फीस के पैसे नहीं थे, उसके अंकल ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि स्कूल की फ़ीस कितनी होगी। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है, हम फ़ीस काउंटर पे जाके इंक्वायरी करते हैं। फ़ीस काउंटर पे गए, इंक्वायरी की तो 275 रुपीज़ फ़ीस उन्होंने पर मंथ। जैसे 275 उन्होंने सुना तो इमीडिएटली मुझे कहा सर थैंक यू वेरी मच, एडमिशन नहीं चाहिए हमको। मैं शॉक हो गया, बोला अरे ये स्कूल में एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल है और एडमिशन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है और आपने ना कह रहे हैं। और जो लड़का अपने घर पे रह नहीं पाया क्योंकि पैसों की तंगी थी, क्या कभी उसने सोचा था कि एक दिन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के लिस्ट में शामिल हो पाएगा। My parents financially we were not so strong, so my dad had to leave me to my grandparents to take care of me because my brother was with my parents. अब तक तो आपको पता चल गया कि शुरुआत तो आसान नहीं थी बट ऑफ स्पिनर कम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे यंग रोहित, पर अंदर एक आग थी, एक भूख थी। बट रोहित शर्मा ने हार नहीं मानी और ओपनिंग स्लॉट में आते ही जैसे कोई जादू हो गया। रन्स की बरसात हुई, रिकॉर्ड्स टूटने लगे। फिर क्रिकेट की गाड़ी तो चल पड़ी T20 वर्ल्ड कप 2007 से, बट किसी भी फील्ड का महान इंसान डाउनफॉल से ना गुजरे, ऐसा हो सकता है क्या? He is a class act, Rohit Sharma, full of talent potential. Got to convert that talent potential now into some substantial figures. तो रोहित का हिटमैन से शिटमैन देन फिर से हिटमैन बनने का सफर भी इसी जर्नी को दर्शाता है। फिर 2013 में डेस्टिनी कॉल्ड, कैप्टनसी की कुर्सी मिली और रोहित बदल गए एक लीडर में, काम, कॉम्पोज्ड और जब चाहिए एग्रेसिव। एक मास्टर टैक्टिशियन, एक कैप्टन विद अ विजन ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप फॉर टीम इंडिया। In the tail here in this game. It's almost done. Little touch, yeah. Cricket history 2024. अब सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द सीक्रेट्स बिहाइंड रोहित शर्मा's कैप्टनसी सक्सेस। रोहित शर्मा, द हिटमैन, known for his elegant stroke plays and record-breaking knocks, but there is another side to Rohit, the leader. To know his leadership quality, इन दिग्गजों का इंटरव्यू ही काफी है। वीरू, अगर हम रोहित की कप्तानी की बात करें, आई थिंक आउटस्टैंडिंग कप्तानी है। जिस तरीके से वो प्लेयरों से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आपका बड़ा भाई आपसे बात करता है ना। देखिए, अगर रोहित शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान नहीं बने तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, रोहित शर्मा का नहीं। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतता है तो क्या ये लीडरशिप क्वालिटी उनमें पहले से ही थी एंड क्या पहले से ही रोहित इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे? रोहित ने खुद एक इंटरव्यू में क्लियर किया था कि he was not a big hitter initially in tennis cricket days. Rather, उन्हें जाना जाता था as a skill player. मान लीजिए अगर 10 रन पे मैच है तो ये बंदा 40 रन तक लेकर जा सकता है, उतना काबिलियत था उनमें। एंड आपको ये सुन के मजा आएगा कि रोहित इनिशियल डेज में वो भी गार्डन में घूमते थे। वेट, अगर आपको समझ नहीं आया तो ये देखिए।
रोहित बताते हैं कि वो भी बहुत गाली खाते थे सीनियर प्लेयर से इन चीजों को लेकर। तो यहाँ से रोहित अपने करियर का मेजर सेटबैक बताते हैं 2011 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्शन ना होने को। इस दौरान रोहित ने बताया कि वो खुद को मोटिवेट करने के लिए उनका इंटरनल टॉक होता था। Because this is something that I love. I cannot go that easily. रोहित ने अपने हिटमैन बनने का सफर 2016-17 से स्टार्ट किया। 2016-2017 तक I was only thinking about यार how I can just be a permanent player. I was in ODI cricket but not in Test cricket so much. अब सवाल ये था कि रोहित नेचुरल लीडर थे या उन्हें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा टू बिकम अ लीडर टू विनिंग कैप्टन। रोहित ने ये बताया कि वो कैप्टनसी पे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया काम करते रहे, बट ऑपोजिशन को रीड करना, स्ट्रैटेजी बनाना उन्हें पहले से ही पसंद थी। Well, I mean, I like to read oppositions. I like to plan. I like to strategize. I believe in all of that. Time passed and the world witnessed a new Rohit Sharma. The hitman had evolved not just as a batsman but as a leader who had learned from his setbacks, a leader who had the audacity to dream big. Here we go. Oh, knocks him over. This is just Preet Bumrah. Oh, what a start this is for India. And the edge. पर इस सब के बीच एक चीज थी जो रोहित को अलग बनाती थी, वो था एक सेल्फलेस कैप्टन, अपना पर्सनल स्कोर की चिंता किए बिना ऑलवेज प्लेइंग फॉर द टीम। एंड एट द एंड द स्टेज वाज सेट, द ग्रैंड फिनाले ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2024, इंडिया अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, लेड बाय देयर fearless कैप्टन रोहित शर्मा। It's in the air. It's India. T20 World Cup after 17 years. This is what you play. This trophy, yes, of course, it means so much to us, but it is for the entire nation. I think the people who've been wanting for us to win this trophy belongs to them. Rohit Sharma, the hitman, the mastermind, the legend. This is his story. A story that continues to inspire millions across the globe. A story of a boy from Borivali who dared to dream and conquered the world. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, बट दोस्त की हेल्प जरूर हो जाती है। और हाँ, कमेंट में ये बताओ कि इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हीरो कौन था। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।